गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम। एक बार फिर से मैं तुम सबका वेलकम करती हूँ अपनी क्लास में। एंड यू वेरी वेल नो बेटा दैट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर 3 पार्ट 1 वी हैड डन इन द फर्स्ट वीडियो. In this video we are going to discuss about the Dalton's atomic theory. ठीक है, Dalton's atomic theory I have written on the board. And according to this theory, that day I told you that the work done by many scientists, many philosophers, such as Maharishi Kanad was a philosopher, and Lavoisier was a scientist, J.L. Proust was a scientist. So postulates given by all these scientists and philosophers were combined and published in the form of a theory by John Dalton. ठीक है, जॉन डाल्टन ने सभी अपने टाइम के साइंटिस्ट ने एटम के बारे में, कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में जो भी अपने थॉट्स दिए थे, उन सभी थॉट्स को कंबाइन करते हुए एक एटॉमिक थ्योरी पब्लिश की और उस एटॉमिक थ्योरी के उन्होंने 6 पोस्टुलेट्स रखे. The first postulate of the atomic theory was postulates first postulate, all matter is made up of tiny particles called atom. The first postulate of this theory was कि जितने भी तरह के मैटर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं से मिलकर वो बने हुए होते हैं. एंड दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर नेम्ड एज द एटम. उनको एटम कहा जाता है. देन द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी वाज एटम्स आर इंडिविजिबल. Atoms are indivisible and they cannot be created or destroyed. ठीक है, समझ में आई बेटा बात? The second postulate of the theory is that atoms are indivisible, मतलब उनको further smaller particles में डिवाइड नहीं किया जा सकता है. एंड atoms cannot be created, उनको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है. एंड atoms cannot be destroyed, ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उनको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है. Then the third postulate of the theory was atoms of the given element are same in their mass and composition. An element is made up of similar kind of atoms which have same mass. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ an atom, an element is made up of similar kind of atoms which have same mass. ठीक है, जिनका मास सेम होता है. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट सोडियम एटम, सोडियम एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम. Each sodium atom has the atomic mass of 23.
इसी तरह हाइड्रोजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन atoms only and each hydrogen atom has the mass of 1 AMU atomic mass unit का मास होता है उसके ऊपर। ये बात समझ में आई बेटा? देन द नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक एलिमेंट के बारे में तो हमने बताया कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं, सेम मास वाले होते हैं। बट व्हाट अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स? एटम्स of different elements are different in their masses, in their masses। जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन देयर masses एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात समझ में आई बेटा? व्हाट डज इट से? कि सिमिलर काइंड के जो एटम्स होते हैं उनका मास भी सेम होता है एंड ऑब्वियसली द प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी द सेम। बट जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं, जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स भी डिफरेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर मास एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनका मास डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ये बात समझ में आई बेटा? सो दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी। देन फिफ्थ पोस्टुलेट सेज दैट एटम्स combine in the ratio of small whole numbers to form compound. Atoms combine in a simple whole number ratio to form compound, to form compound। ये बात समझ में आई? इसमें क्या कहना है कि जो अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करते हैं तो उनकी रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होती है और एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी के साथ लिख देती हूँ C+O2 to give CO2। ऑलरेडी हम इस इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। कार्बन एलिमेंट, atoms of carbon element will combine with atoms of oxygen element to form carbon monoxide molecule, carbon dioxide molecule। ये बात समझ में आई बेटा? सो इस सेंटेंस का ये मीनिंग। देन नंबर 6, the relative number and kind of atoms are constant in a given compound। Number 6, the relative number and kind of elements is fixed, is constant। फिक्स्ड के बदले एक और बेटर यूज ले लेते वर्ड यूज कर लेते हैं, is constant, is constant in a compound। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इन अ कंपाउंड, इसका मतलब क्या हुआ? जो अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। द सिक्स्थ पोस्टुलेट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल कंपाउंड को किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, उसके अंदर एलिमेंट्स फिक्स रहते हैं, एलिमेंट चेंज नहीं होते, एलिमेंट का टाइप चेंज नहीं होता एंड द मास रेशियो इन विच दे कंबाइन with each other will also remain the same। For example, if you prepare carbon dioxide by the process of
respiration, or we prepare carbon dioxide by the burning of fuel, or we get carbon dioxide from the atmosphere. In all the three types of carbon dioxide, there is one element of carbon and two elements of oxygen, and their mass ratio is always in the ratio of 12 is the mass of carbon, 32 is the mass of oxygen. So 12, 32, it means 3 ratio, 8 ratio will remain the fix. ये बात समझ में आई बेटा? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मैं तुम्हें करके बता चुकी हूँ. अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का. द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी इज अ ट्रू पोस्टुलेट एंड एक्चुअली इट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय महर्षि कर्नाड. महर्षि कर्नाड ने इसी स्टेटमेंट को दिया था कि इस विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, वो सभी के सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन कणों को हम परमाणु कहते हैं. ये बात समझ में आई? तो उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट बना दिया. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट एंड इट इज ट्रू पोस्टुलेट. Then second one, atoms are indivisible, they can't be created or destroyed. देखो, एटम्स इंडिविजिबल थे जॉन डाल्टन के टाइम में, बट नाउ दे आर नॉट इंडिविजिबल. एटम कॉन्स्टिट्यूट्स मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ये एटम के छोटे पार्टिकल हैं और उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे पोजिट्रॉन एक पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है. दे ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. ये एटम से ही होते हैं ये पार्टिकल्स. एटम को ही डिवाइड करने पर ये पार्टिकल्स बनते हैं. तो ये जो सेकंड पोस्टुलेट्स है, एक सेकंड पोस्टुलेट इज नॉट नाउ ट्रू. ये पोस्टुलेट अभी ट्रू नहीं है, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगाया. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है, अभी भी बुक में है, अपनी बुक में सेकंड पोस्टुलेट है, बट दिस पोस्टुलेट इज नॉट नाउ अडेज ट्रू. आज के टाइम में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि एटम डिविजिबल है. वी वेरी वेल नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हम उनके बारे में जानते हैं और वो एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, एटम का ही पार्ट होते हैं. जबकि यहाँ हम बोल रहे हैं कि एटम इंडिविजिबल है, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, ना तो उसको बनाया जा सकता और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता. तो ऐसा नहीं है. जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं उनको, जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट हैं अपनी पीरियोडिक टेबल, जब तुम 10th क्लास में आओगे तो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा तुम्हारा, तो उस पीरियोडिक टेबल में जब तुम पढ़ोगे तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो यूरेनियम से ही सिंथेसाइज किए गए हैं, यूरेनियम से ही बनाए गए हैं वो एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये सेकंड पोस्टुलेट हमारा कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव होता है. देन कम टू द थर्ड वन. An element is made up of similar kind of atoms which have same mass. ये true postulate. How this is true? Because जो element की definition है, the definition of the element is made up of similar kind of atoms which have same mass. ये वही definition उन्होंने अपने third postulate के रूप में रख दी है अपनी atomic theory में. Then come to the fourth point. Atoms of different elements are different in their masses and chemical properties. जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो अपने मास में डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं. दोनों पोस्टुलेट ट्रू हैं, लार्ज क्राइटेरिया में ट्रू है, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार, इट इज नॉट द यूनिवर्सल स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो नॉट द यूनिवर्सल स्टेटमेंट. ठीक है, जो आइसोटॉप्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके मास, जिनके एटॉमिक नंबर्स अलग अलग होते हैं. और जो आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं. तो ये दोनों पोस्टुलेट्स अपने कंट्राडिक्टरी हो गए कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप दिस पोस्टुलेट्स विल नॉट बी ट्रू. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार दिस पोस्टुलेट विल नॉट बी. ठीक है, we can't say that it is a universal statement. ये सभी एटम्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए ये पोस्टुलेट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं. आइसोबार के केस में ये वाला पोस्टुलेट अपना गलत साबित हो जाएगा. मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, आइसोबार की एग्जिस्टेंस के बाद ये पोस्टुलेट ट्रू नहीं है, और आइसोट्रॉप की एग्जिस्टेंस के बाद ये पोस्टुलेट ट्रू नहीं है.
ये बात समझ में आई बेटा? तो दिस इज the Dalton's atomic theory. Now come to the fifth point. Atoms combine in simple whole number ratio to form compound. It is law of conservation of mass. You very well know कि लेवोशियर ने अपना chemical combination का first law दिया था, and the first law is that atoms combine in a simple whole number ratio to form a compound. Mass of reactant is always equal to the mass of product. This is law of conservation of mass. तो law of conservation of mass को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने अपना फिफ्थ पोस्टुलेट बनाया हुआ है। देन कम टू द सिक्स्थ वन, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एलिमेंट्स इज कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल देके भी बताया था। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने अपना सिक्स्थ पोस्टुलेट बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, टोटल 6 पोस्टुलेट्स एग्जिस्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जिनमें से postulate number 2 is completely wrong now, and postulate number 3 and 4 they are not true for all the elements. ठीक है? So 3 and 4 are not the universal statement. Only 3 postulates of Dalton's atomic theory, the first postulate, the fifth postulate and the sixth postulate are now applicable in all conditions. तो केवल 3 postulates उनके अभी आज के टाइम में सही बैठते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ दैट व्हाट इज एन एटम, एक्चुअली एटम है क्या, एंड हाउ बिग द एटम इज, एटम का साइज कितना बड़ा होता है। Undoubtedly, it is the smallest particle of the element. जो एलिमेंट है एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और उस एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, छोटा पार्ट होता है, उसको हम एटम बोलते हैं। एटम के अंदर जो सब पार्टिकल्स होते हैं उनको सब पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, दैट इज ट्रू, बट अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिविजिबल, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट, that smallest part of the matter which participate in a chemical reaction. एटम की डेफिनेशन अब क्या आएगी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which independently participate in a chemical reaction. Chemical reaction. ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके साइज के बारे में, क्योंकि देखो हम शुरू से बोल रहे हैं कि एटम इज वेरी स्मॉल, एटम इज वेरी स्मॉल, एटम इज वेरी स्मॉल। तो एटम एक्चुअली है कितना स्मॉल? द साइज, एवरेज एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज नियर अबाउट 10 raised to the power 9 meter, 10 raised to the power, देखो एटॉमिक रेडियस, वैसे तो तुम लोगों को पता है पर फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो ये एटम है कि एटम को हम स्फेरिकल मानते हैं, ठीक है? इसका जो ये वाला सेंटर से पेरिफेरी तक की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू 10 raised to the power -9 मीटर, एवरेज रेडियस 10 raised to the power -9 मीटर। इससे भी छोटा एटम है जैसे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम is equal to 10 raised to the power -10 मीटर। उसकी रेडियस 10 raised to the power -10 मीटर होती है। उससे छोटे भी एटम, उससे छोटा एटम हाइड्रोजन ही है, और ऑन एन एवरेज 10 raised to the power -9 मीटर एटम का साइज माना जाता है, एटॉमिक रेडियस को माना जाता है कि एटॉमिक रेडियस इतनी होती है।
बाकी कुछ एटम्स का मैं एक बार बता देती हूँ, तुम पढ़ देती हूँ, बस तुम्हारी बुक में टेबल बनी हुई है। दैट इज एटम ऑफ हाइड्रोजन 10⁻⁻10 मीटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹ मीटर, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻8, grain of sand 10⁻⁴ and 10⁻² and watermelon 10⁻⁻1। मतलब जो अपनी बुक में टेबल बनी हुई है उसमें सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन के एटम का है और सबसे बड़ा साइज वाटरमेलन के एटम का है। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट वन एंड वाटरमेलन is the largest one, equals to 10⁻⁻1 meter, 1/10 मीटर के इक्वल। तो ये सबसे बड़ा साइज है जितने भी एटम के टेबल में दे रखे हैं, और ये सबसे छोटा साइज है, दिस इज द लार्जेस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हुई बेटा। तो इट इज अबाउट द एटम, साइज ऑफ एटम, एंड इट इज अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। गॉट इट? So in our next video we will be discussing about the atomic symbols of different atoms, and starting how the atomic symbols were originated, what was the need of making atomic symbols, and what are the atomic symbols of different elements nowadays। इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तुम पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद ये ध्यान में रखना चाहिए अपने कि थ्योरी के कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं जो आज भी एप्लीकेबल हैं, और थ्योरी के कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं जो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, और थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट है जिसको हमने कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, मतलब जो अब बिल्कुल भी सही नहीं। गॉट इट बेटा? सो मिलते हैं कल फिर एक नई टॉपिक के साथ अबाउट द केमिकल सिंबल्स, same chapter, chapter number 3 and part 3, chemical symbols।